शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो। तो प्रश्न यह है कि सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति पहले शुरू होती है और फिर ज्ञान मिलता है, तब पुरानी दुनिया से वैराग्य होता है। तो आज ऐसा क्यों कहा कि ज्ञान फिर भक्ति और वैराग्य? उत्तर है, इसका अर्थ यह होता है कि ज्ञान माना सतयुग त्रेता, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है समझ, और जब हम समझ से चलते हैं तो हम सुख ही सुख भोगते हैं। तो ये सतयुग त्रेता नेचुरली हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल स्वरूप में होता है। हम ज्ञान स्वरूप होते हैं, वहाँ हमारे संस्कार ही नेचुरल हो जाते हैं। जैसे अभी नेगेटिव व्यर्थ और बुरी बातों का संस्कार नेचुरल है, कर उसका पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जब हमारे सारे गुण एक्टिव होते हैं तब हमारे वो संस्कार भी गुण से भरपूर होते हैं, नेचुरल होते हैं। उसको ही तो देवी गुण कहा जाता है। तो ये आज जो मुरली में बताया तो ये समझाया कि पहले सतयुग त्रेता जो ज्ञान है आप सुख ही सुख भोगते हैं। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है तो आपकी गिरावट शुरू होती है। फिर ये ज्ञान जो आत्म ज्ञान है वो ज्ञान हमें मिलता है जब दुनिया में दुख अशांति बढ़ जाती है, और इस दुख अशांति के कारण सभी के मन में ऐसा होता है कि ये इतना दुख बढ़ गया है, इससे तो अच्छा है हम मोक्ष प्राप्त करें। तो ये मोक्ष के लिए फिर लोग पुरुषार्थ करते हैं, दुनिया में घर बार छोड़ देते हैं। तब परमात्मा आके बताते हैं कि कैसे अपने को फिर से ज्ञान स्वरूप बना सकते हैं और संपूर्ण सुखी बन सकते हैं। इसीलिए कहा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो भक्ति में जो वैराग्य आता है वो दुनिया की सिचुएशन देख के आता है, और जब इतनी तमोप्रधान दुनिया होती है तो भगवान आके सच्चा रास्ता बताते हैं कि अगर आपको सुख चाहिए तो ये आत्मज्ञान को प्रैक्टिकल कर गुण स्वरूप बन जाओ। इसीलिए ये कहा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके यहाँ एक स्ट्रीट कुत्ता था, वो बहुत बीमार था, तड़पता था। आप उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा अभी वो ज़्यादा जीने वाला नहीं है,
तो इससे अच्छा है कि आप इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन लगवा दो, जिससे वो शांति से शरीर छोड़ दे। तो हमने ऐसा ही किया। तो क्या, और उसने शरीर छोड़ दिया, मना कुत्ते ने। तो हमने सही किया। क्या इससे कोई पाप तो नहीं चढ़ेगा? उत्तर है नहीं, इससे पाप नहीं लगता है, ये तो पुण्य हुआ। कोई भी आत्मा, इवन हम मनुष्य भी जो होते हैं, उस मनुष्य भी जब बहुत तकलीफ में है, माना बीमारी इतनी कड़ी है जो अच्छे होने वाली ही नहीं है, तो उसको भी हम सकाश ऐसे दे कि जिससे इसके हिसाब किताब टुकटुक हो जाए और वो शांति से शरीर छोड़ दे, तो उसे भी पुण्य बनता है। क्योंकि मनुष्य को जहर का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो आपने अच्छा किया कि उसको डॉक्टर के पास ले गए और उसके तकलीफ से उसको बचाया। तो इसमें कोई पाप नहीं लगता, ये तो पुण्य का काम हुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप 30 साल की उम्र के हैं, अनमैरिड है और 3 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन आप सिर्फ मुरली वगैरह सुनते हैं, योग कभी नहीं किया है। तो आपका प्रश्न है कि अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, इसीलिए मन परेशान रहता है, आर्थिक कमजोरी है घर में, मैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर में विश्वास करती हूँ, तो क्या करूँ घर के हालत ठीक करने के लिए? उत्तर है, देखो, कोई भी योग का प्रयोग करना है या सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करना है, तो मन को स्थिर करना, पॉजिटिव बनाना जरूरी है। योग के बिना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप योग करने जाएंगे तो भी नहीं लगेगा। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाना है, जो मैंने यूट्यूब पर रखी है कि क्या है सबकॉन्शियस माइंड के मुख्य 3 नियम, और योग के प्रयोग के भी नियम हैं। तो वो बातों को अच्छी रीति समझना है, अपने आप को उस जो चाहिए उसका चिंतन करके उस बातों को एक एनर्जी लेयर्स बनाना है। दूसरा, योग में पक्का बनना है, और उसकी विधि मैंने बताई है और जॉब के लिए कमेंट्री भी रखी है। तो पहले आप यूट्यूब पर इस योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे, तो योग के प्रयोग की विधि, सबकॉन्शियस माइंड के नियम और योग की विधि, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और दिनचर्या, मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है, तब तक सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप परेशान होकर उसकी नेगेटिव चिंतन करके आप खुद अपना ही भाग्य बिगाड़ रहे हो, सूक्ष्म पाप कर्म बाहर ला रहे हो। इससे आपका भाग्य सुधरेगा नहीं और ही बिगड़ेगा। इस बातों को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आपका भाग्य में है तो शायद बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना है तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो सिर्फ मुरली सुनना, ये बातें सुनते रहने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल करना है और योग लगाना है, पॉजिटिविटी नेचुरल करना है। जिसकी जितना योग लगता है उस अनुसार उसको सफलता मिलती है। क्योंकि योग के प्रयोग में हम क्या करते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी जो बाहर है उसको खत्म कर जो हमें चाहिए उस पॉजिटिव एनर्जी को खींचते हैं संकल्पों द्वारा। आप क्या कर रहे हो, संकल्पों द्वारा नेगेटिव एनर्जी को खींच रहे हो। तो इसीलिए पहले योग सीखो, फिर उसकी विधि बताइए, उस अनुसार सबकॉन्शियस माइंड के नियम को यूज कर अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने तो लाखों को ये बातें समझाई, हमारे जीवन में भी एक के एक परिस्थिति को योग के प्रयोग से, कड़ी ते कड़ी बीमारी कहो या कड़े ते कड़े प्रॉब्लम कहो, सब इससे ही खत्म हुए हैं। ठीक है, ओम शांति।
प्रश्न है। मेरे ससुराल में त्रेटपाल बाबा की कहाड़ी करते हैं। ज्ञान में आने के बाद ये सब पैसे की वेस्टेज लगती है। घर में किसी ने ज्ञान नहीं लिया है तो उनके कैसे समझाओ? उत्तर है, देखो ज्ञान आपने लिया है, उन लोगों ने नहीं लिया है, तो उसकी श्रद्धा भावना जो है वो करने देना है। हाँ, हमें नहीं करना है तो युक्ति से इस बातों को समझाना है। एकदम तो नहीं मानेंगे, लेकिन धीरे 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 ज्ञान खुद पहले समझो और वो लोग को समझाओ तो वो समझ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि आप नहीं करो। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, दूसरे चीज जो भी करते हैं उसको करने देना है। और इसीलिए उसके बारे में कोई भी नेगेटिव चिंतन नहीं करना है कि ये पैसे वेस्टेज हो रहा है। हम उससे हमारे कर्म बंधन बनता है। बस वो उसका कर्म है, उसकी भावना है, उसका पाठ है। साक्षी द्रष्टा हो जाओ, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये धारणा पक्की करो। और ये जो भी पैसे की वेस्टेज की बात है वो हमारे लिए है। हमें हम ध्यान देना है कि कोई भी चीज का दुरुपयोग ना हो, वेस्ट ना हो। ठीक है। ओम शांति।